कभी अगर आपको अपनी आंखों से देखना हो कि कितनी क्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ, तो आप कभी चले जाइए मुंबई में देवनार नाम का एक गांव है, वहां पर एक कत्ल खाना चलता है। कैसे कत्ल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आंध्र प्रदेश में मेदक नाम का एक जिला है, वहां पर एक और कत्ल खाना चलता है अल कबीर, उसको देखाइए पता चलेगा। औरंगाबाद के आसपास कई कत्ल खाने चलते हैं, इनको देख लीजिए। जब मैं शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बदबू आती है, फिर पूछता हूं क्या है, तो पता चला जानवरों की हड्डियों को पीसने का कारखाना। औरंगाबाद के माथे पर कलंक जैसा। संपूर्ण भारत देश में जगह जगह जो कत्ल खाने चलते हैं, मैंने तो कई कत्ल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई है 20-25 मिनट की। कितनी क्रूरता से काटा जाता है जानवरों को। गाय को काटने से पहले क्या करते हैं, 5-6 दिन भूखा रखते हैं और जहां से उसको भर के लाते हैं ट्रक में, वो ट्रक में कैपेसिटी होती है 3 या 4 गाय की, तो उसमें 200 गाय भर के लाते हैं। और ये ट्रक हर एक शहर और गांव से गुजरते चले जाते हैं पुलिस वालों की कृपा से। फिर पहुंच जाते हैं कत्ल खाने में। फिर क्या होता है, 5-6 दिन उनको और रखा जाता है, भूखा खाना नहीं खिलाया जाता, तो अधमरी हो जाती है गाय। फिर क्या किया जाता है, गाय को पैरों से उल्टा बांध कर लटका देते हैं, मुंह बांध देते हैं। फिर उसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की वाष्प गाय के शरीर पर फेंकी जाती है और लगातार 1-1.5 घंटे। परिणाम क्या होता है कि उसका शरीर फूलना शुरू करता है और फूलते फूलते जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी में आ जाता है, तब जाके उसकी गर्दन काटी जाती है। और गर्दन काट के थोड़ी देर उसको लटका के रखा जाता है ताकि पूरा खून निकल आए। फिर उसके बाद जब गर्दन कट के गिर जाती है, अंतिम खून की बूंद निकल जाती है, फिर चाकू और छुरी से, तेज धार की चाकू छुरी से उसकी खाल उतारी जाती है और वो खाल एक्सपोर्ट की जाती है। फिर मांस निकाला जाता है, उसको धो पैक करके डिब्बों में बंद किया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर जो खून निकलता है, उस खून को भारत की ही कुछ कंपनियां खरीद लेती हैं, उससे वो हेल्थ टॉनिक बनाती हैं। भारत के बाजार में बिकने वाला एक हेल्थ टॉनिक है जिसका नाम है डेक्सोरेंज, वो इसी से बनता है। और डॉक्टर लोग उस हेल्थ टॉनिक को प्रिस्क्राइब करते हैं हर उस मां को जो गर्भवती है, क्या बोलकर कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसको ये पूर्ति करेगा। मैं कई डॉक्टरों से मिला और उनको पूछा कि आप डेक्सोरेंज का ही प्रिस्क्रिप्शन क्यों करते हैं? खून की कमी दूर करने का तो सबसे बड़ा उपाय है मूंगफली का दाना, शिंगदाना, गुड़ के साथ खाओ, खून की कमी दूर होती है। चना गुड़ के साथ खाओ, खून की कमी दूर होती है। पालक और मेथी की भाजी खाओ, खून की कमी दूर होती है। गाजर का रस पियो, खून की कमी दूर होती है। आप ये डेक्सोरेंज ही क्यों लिखते हो खून की कमी दूर करने? तो एक डॉक्टर जो मेरा दोस्त है धीमे से कहा, यार इसमें कमीशन मिलता है। अब किसी मरीज को मैं कहूं कि गाजर का रस पियो तो क्या कमीशन मिलेगा? किसी को मैं कहूं कि शिंगदाना गुड़ के साथ खाओ तो क्या कमीशन मिलेगा? किसी को मैं कहूं कि ये खाओ, चना और गुड़ खाओ, तो क्या कमीशन मिलने वाला है? डेक्सोरेंज का मैं प्रिस्क्रिप्शन करता हूं क्योंकि कंपनी कमीशन देती है। तो उसी डॉक्टर को मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भवती होने पर ये दवा लिख सकते हो उसको? उसने कहा ना ना ना, कभी नहीं। तो दूसरों को कैसे लिख देते हो? तुम कैसे डॉक्टर हो? डॉक्टर हो कि कसाई हो, यमराज के भाई हो, क्या हो तुम? जो दवा तुम तुम्हारी पत्नी को नहीं लिख सकते हो, वो दूसरे मरीजों को कैसे लिखते हो? तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? सिर्फ कमीशन का लालच इतना बड़ा हो गया।